Good morning student. Today in this video we will solve question 1 and 2 of exercise 2.1 of chapter 2 fraction and decimals of class 7th. So let's start with question 1. First question is simplify. तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, पार्ट गिवन है, सॉरी दो पार्ट्स गिवन है जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे जो पार्ट्स हमें गिवन है उसमें जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13/2 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 4 19, तो 19/5 माइनस 9 7 जा 63, 63 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 71/9। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनके डिनोमिनेटर हैं उसमें नंबर अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और ये 9, ये तीनों के तीनों नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 5 एंड 9, तो यहाँ पे रफली पहले इसका एलसीएम लेते हैं 2 5 और 9 का। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 तो आता है, तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है 1 जा पर। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में 9 है तो 9 को भी एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता। अब यहाँ पर 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, जो कि प्राइम नंबर है। अब 3 के टेबल में 1 को दो एज इट इज लिखेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज, और 3 के टेबल 9 कितने पर आता है 3 जा पर, तो हम लिखेंगे 3। फिर दोबारा से अब यहाँ पे जो तीनों नंबर है इसमें से अभी भी एक नंबर ऐसा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 1 को एज इट इज, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, और 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 जा पर। इसी तरीके से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। तो ये एलसीएम 90 आ गया। अब देखिए ये जो नंबर्स है, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम में 90, क्लियर। ये हमारा साइड में रफ वर्क में, क्लियर। अब यहाँ पे 13 है, पहले 13 लिखेंगे। 13 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 90 कितने पर आता है, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है इन नंबर्स में से 2 को हटा देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। इसको हटाएंगे तो 3 नंबर बचेंगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो मीन्स 2 के टेबल में 45 जा पर आता है 90, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 19 तो 19 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 90 कितने पर आता है। अब देखो ये जो नंबर है ना इसमें से 5 को हटा देते हैं। जब हम इस 5 को हटाएंगे तो हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे 3 3 2। अब ये जो तीनों जो नंबर हैं ऊपर की इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मीन्स 5 के टेबल में 18 जा पर आता है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखते हैं 71। अब 9 के टेबल में 90 कितने पर आता है 10 जा पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 की 45 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 5 जा 65, 65 में 5 लिख दें यहाँ पे और कैरी हो गया 6, 13 4 जा 52, 52 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा, है ना। अब लगाएंगे प्लस। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 19 की 18 से, तो 19 8 जा कितना होता है 152। अब 152 में यहाँ पे लिखेंगे 2 और कैरी हो जाएगा 15, 19 1 जा 19 और 19 प्लस 15 कितना होगा, ये हो जाएगा 34। फिर माइनस 71 10 जा 710 अपॉन में 90। देखो
13 की मल्टीप्लाई 45 में किया तो 585 आया, फिर इस प्लस को नोट कर दिया। फिर 19 की मल्टीप्लाई हमने 18 में किया तो क्या है 342, फिर माइनस को नोट करेंगे। 71 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 710 आ जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों के दोनों जो नंबर हैं प्लस के हैं, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 710 को माइनस कर देंगे। तो पहले प्लस करते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 लिखेंगे, कैरी 1, क्लियर। 5 + 3 8 और 1 9, माइनस 710 अपॉन 90। अब माइनस करते हैं, देखिए 7 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये जो नंबर है कौन सा फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से ज्यादा है, तो इसलिए इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम होता है तो बोलते प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स में लिखना है, तो मिक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 और यहाँ पे लिखेंगे 270। अच्छा देखो 9 2 जो कितना होता है 18, और आगे 0 है तो कितना हो जाएगा 180। तो लिखेंगे 92 जो 180। जब माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पे कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, तो ये आएगा 2 होल 37 अपॉन 90, क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में भी हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 6 8 जा 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53 अपॉन 6, माइनस 7 2 जा 14, 14 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 16 अपॉन 7, प्लस 11 1 जा 11, 11 प्लस 6 17 अपॉन 11। अब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो अलग अलग है। देखो ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाले जो नंबर है 6 7 और 11, ये तीनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम लेते हैं। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 7 और 11। अच्छा एक चीज बताइए, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे रफली पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो 2 के टेबल में 6 कितना आता है, 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 जा पर। 7 तो आता नहीं है, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे और 11 को भी। अब यहाँ पे जो तीनों जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम आगे नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3। 3 के टेबल में 3 तो डिवाइड हो रहा है, तो 3 के टेबल में 3 कितने पर आएगा 1 जा पर। और फिर जो बाकी जो नंबर है 7 और 11, इनको हम एज इट इज ऐसे नोट कर देंगे क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आते। अब इस तरह से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 7 के टेबल में 7 कितने पर आता है 1 जा पर आता है। और यहाँ पे लिखेंगे 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से नीचे 1 1 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 11 7 जा 77। अब 77 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना आएगा 77 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23। अब ये आ गया, अब बचा 2। अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 6 और 4, तो 462 इसका एलसीएम आया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइड में। अब देखिए एलसीएम तुमने लिख दिया 462 नीचे। अब ऊपर क्या लिखा है 53 मल्टीप्लाई। अब नीचे क्या लिखा है 6। तो 6 में हम क्या करें 3 2 जा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 बनाते हैं। तो बाकी बचा नंबर क्या है 11 और 7। तब इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 77 आएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 था तो यहाँ से 6 को हमने हटा दिया, 2 × 3 तो 6 ही हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 7 और 11।
जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 77, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखते हैं, फिर 16 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब नीचे 7 है तो हम इस 7 को हटा देते हैं, तो बाकी नंबर कौन कौन से बचे 2, 3 और 11। क्लियर। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 6 11 जा 66। फिर आता है प्लस, फिर लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई। अब 11 के टेबल में 462 कितने पर आता है, तो ये जो 11 है ना, इस 11 को हटा दो तो बचे हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से, एक तो 7 बचा, फिर 3 बचा और 2 बचा। तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 42। अब यहाँ पे जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। तो 53 की 77 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहाँ पे करें, तो यहाँ पे करते हैं 53 की 77 से मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और कैरी 2। 7 5 जा 35 और 2 37, और इस तरीके दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा, क्योंकि हम उसी नंबर से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई दोबारा से। तो 1 8 10 और 4, तो ये प्लस करके आ गया। आप मल्टीप्लाई खुद भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। तो लिखेंगे 4081। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस 16 की मल्टीप्लाई 66 में करते हैं। देखिए 16 6 जा 96, अब 96 में हमने यहाँ पे लिख दिया 6, कैरी हो गया 9। 16 6 जा 96, 96 और 9 कितना होगा, 96 और 9 हो जाएगा 105 प्लस। अब 17 की मल्टीप्लाई 42 में करते हैं, तो 17 2 जा कितना होता है 34, तो 34 का 4 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 3। 17 4 जा 68, 68 में 3 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 71 अपॉन 462। अब देखिए, या तो आप ऐसे कीजिए, इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर दीजिए, या फिर ऐसे करो जो प्लस वाला नंबर भी और प्लस वाला नंबर इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देता हूँ। क्लियर। तो 4081 है, इसमें से 1056 को माइनस करना है, तो अभी माइनस कर रहा हूँ मैं 4081 में से 1056 को। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और ये हो जाएगा 11। 11 में 6 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 0 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो ये आएगा 3025 माइनस 714, सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा 714 अपॉन 462। अब इनको फटाफट से प्लस करते हैं। 5 प्लस 4 कितना होगा 9। क्लियर। और 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और 7 प्लस 0 कितना होगा 7 और फिर 3 अपॉन में 462। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा से कि यहाँ पे ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यदि नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसके लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप खुद चेंज करेंगे। क्लियर। तो ये आपको खुद चेंज करना है। अब इसके जो आगे का जो क्वेश्चन है 2, उसे आप खुद ट्राई कीजिए। क्लियर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्लियर।